will continue with the exercise of simple interest. Our question is, a certain sum is invested at simple interest at 18% per annum for 2 years. Okay, 2 साल के लिए 18% per annum पे कोई प्रिंसिपल अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है, and instead of investing at 12% per annum for 2 years, for the same period means for the 2 years. तो that means अगर हम उसको 12% पे इन्वेस्ट करते या लेकिन अब हमने कितने पे किए, 18% पे इन्वेस्ट किए, तो हमें इंटरेस्ट कितना ज्यादा मिला, 840 रुपीज हमें इंटरेस्ट ज्यादा मिला. कब मिला, जब हमने 12% की बजाय 18% पे 2 इयर्स के लिए उसको इन्वेस्ट किया. तो दैट मीन्स दोनों में डिफरेंस कितना है, रेट में कितना डिफरेंस है, 6% का डिफरेंस है. उसी 6% के रेट के डिफरेंस की वजह से हमें 840 रुपीज ज्यादा मिला. तो दैट मीन्स प्रिंसिपल रेट का डिफरेंस कितना है, R1 माइनस R2 ले लेते हैं हम. टाइम कितना था, 2 इयर्स, डिवाइडेड बाय 100, इतना ही इंटरेस्ट आएगा 6% की वजह से, और वो कितना आया, 840 रुपीज आया. प्रिंसिपल हमें निकालना है, डिफरेंस कितना है, 18 माइनस 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 840. तो प्रिंसिपल इक्वल टू इंटू 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 840. तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 840 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2. 6 2 क्या होता है 12, एंड 12 7 84 होता है, तो इट विल बी 70. तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 7000 रुपीज. मैम प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट आर, ये मुझे समझ में नहीं आया मैम. बच्चे मैंने आपको बोला है कि अगर आप 12%, देखिए आपका प्रिंसिपल भी सेम है और टाइम भी सेम है, राइट, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि आपने इंटरेस्ट का रेट बढ़ाया है, इसी की वजह से आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है. तो इंटरेस्ट, और हमें पता है कि 840 रुपए ज्यादा मिला है. तो 840 रुपए क्यों ज्यादा मिला है, जब हम 18% पे इन्वेस्ट करके निकालते इंटरेस्ट और 12% पे निकालते तो उन दोनों का डिफरेंस आता. मैम आफ्टर principal into 6 into 2 upon 100 is equal to 840, we have to क्रॉस मल्टीप्लाई them. यस बच्चे, क्रॉस. मैम है ना, आप इसको थोड़ी देर के लिए रोक के रखो ना मैम, मुझे लिखना ही है. बच्चे आप स्नैपशॉट लीजिए, आई वॉन्ट बी वेटिंग. स्नैपशॉट लीजिए, बाद में नोट डाउन कीजिएगा. ये शिवराज. मैम आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है ना? बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया. ओके, थैंक यू मैम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए, an amount of 3000 becomes 3600 in 4 years at simple interest. 3000 से 3600 बन गया है. कब, तो 3000 क्या है प्रिंसिपल और 3600 क्या है वैभव. व्हाट इज दिस 3600 गिवन? मैम अमाउंट. वेरी गुड, दिस इज अमाउंट गिवन. 3000 से 3600 बन गया. तो व्हाट इज अवर इंटरेस्ट नाउ, अनन्या? मैम 600. वेरी गुड. तो आपको सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी दी गई है, 600. कितने साल का इंटरेस्ट है ये, फॉर 4 इयर्स का इंटरेस्ट, राइट. 4 इयर्स में आपको 3000 रुपीज पे 600 इंटरेस्ट मिल रहा है. तो दैट मीन 600 इंटरेस्ट मिला है 3000 रुपीज पे 4 इयर्स में. तो हम यहाँ से रेट की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना रेट है, क्लियर. तो रेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3000 इंटू 4. तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 2 4, 2 3 6, 3 1 3 एंड 2 5 10. तो रेट कितना आ गया आपका, 5% रेट आ गया. अब आपको आगे क्या बोला गया, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 1% मोर, अगर 1% ज्यादा होता इंटरेस्ट रेट, तो दैट मीन्स न्यू रेट कितना हो जाएगा. यस निकुंज, व्हाट विल बी द न्यू रेट? व्हाट मैम? न्यू रेट कितना होगा, हमें बोला हमारा रेट था पहले 5%, आपको बोला गया क्वेश्चन में इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 1% मोर, तो न्यू रेट कितना हो जाएगा, 6%. वेरी गुड, इट विल बी 6%. व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट? तो नाउ टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, आप इससे इंटरेस्ट निकालोगे 3000 रुपीज से 6% के अकॉर्डिंग एंड फॉर द टाइम ऑफ 4 इयर्स, कितना इंटरेस्ट मिलेगा हमें, 720 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा.
तो अमाउंट कितना बन जाएगा, हमें अमाउंट पूछा गया है, व्हाट विल बी द अमाउंट? 3000. 3000 plus 720. वेरी गुड, इट विल बी 3720 आपका अमाउंट बन जाएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। यस, वेरी गुड अनन्या। यस निकुंज, यू हैव एनी डाउट? No, ma'am. ओके, यस आदर्श। मैम हमको इस क्वेश्चन में डाउट है। क्या डाउट है बताइए। हमको ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया बच्चे? इसके साथ का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। मैम हम कल मैम कहीं गए थे मैम, इसलिए हमारी तो अटेंडेंस आप नहीं हुई थी रिकॉर्डिंग मैम, चेक इसलिए- कीजिए फिर बच्चे, प्रीवियस क्लास में भी हम ये चीज कर चुके हैं। मैम प्लीज समझा दीजिए ना वापस। बच्चे आप रिकॉर्डिंग, जब भी आप नेक्स्ट क्लास में आ रहे हैं, अगर आपने प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं किया, यू ऑल विल चेक योर रिकॉर्डिंग, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर डाउट्स। मैम आप इट्स नॉट समझा माय दीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू आर नॉट अटेंडिंग द क्लास। मैम समझा दीजिए। It's my responsibility or your responsibility to cover the pending work. It's your मैम responsibility. 37 क्वेश्चन समझा दीजिए। You just pay attention to what I'm saying first. मैम मेरा ये डाउट था कि यहाँ पर 600 इंटरेस्ट कैसा आया और मैम 4 रुपीस कैसा आया? 4 रुपीज नहीं है बच्चे, 4 इयर्स है वो। आपको 3000 अमाउंट प्रिंसिपल 3600 अमाउंट में कन्वर्ट हो रहा था। कब हो रहा था? 4 साल में हो रहा था। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कितना होता है? इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट आ गया, वहां से हमने रेट की वैल्यू कैलकुलेट की, हमें रेट में चेंज करना था। क्या चेंज करना था? कि 1% बढ़ाना था हमें रेट को। जब रेट 5% था तो हमने 1% बढ़ाया तो कितना हो गया? 6% रेट हो गया। Others, are you listening now? I'm explaining to you only, and after this I'm not going to explain now. Your voice is not audible, बच्चे। Harsh, your voice is not audible. Activity. देखिए next. A certain sum becomes 4 times itself at simple interest in 8 years. 8 साल में वो 4 गुना हो जाता है। तो that means अगर sum principal P, right? तो amount कितना हो रहा है 8 साल में? 4 times हो रहा है। वो 4 टाइम्स बन रहा है तो दैट मीन्स 4p क्या होगा? अमाउंट होगा आपका। तो इस केस में इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 4p माइनस p, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कितना इंटरेस्ट है? 3 टाइम्स प्रिंसिपल इंटरेस्ट होगा आपका। अब आपके पास इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, टाइम आपको 8 इयर्स दिया गया है, तो आपको क्या निकालना है? यहाँ से रेट निकालना पड़ेगा। रेट आप कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100। तो रेट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 3 टाइम्स प्रिंसिपल इंटू रेट, सॉरी 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू 8। तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसल्ड आउट और रेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300 बाय, तो इट विल बी 75 बाय 7.58। ओके, यू कैन राइट इट एज 75 बाय 2 ओनली, विच इज मच इजियर टू कैलकुलेट। ओके, 75 बाय 2 आपका रेट आ जाएगा। इतने परसेंट अगर आपका रेट है तो आपको क्या निकालना है? इन हाउ मेनी इयर्स। अब आपको टाइम निकालना है। विल इट बिकम 10 टाइम्स इटसेल्फ। अगर वो 10 टाइम्स अमाउंट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? न्यू इंटरेस्ट कितना होगा? 10 टाइम्स प्रिंसिपल माइनस प्रिंसिपल, वो कितना आ जाएगा? 9 टाइम्स प्रिंसिपल। अगर 9p आपका इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, रेट आपका 75 बाय 2% है, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम आपको निकालना है। तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 9 टाइम्स प्रिंसिपल इंटू 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय p इंटू 75। p से p कैंसिल हो जाएगा। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो टाइम कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 इयर्स। मैम इस क्वेश्चन मैम ये वाला क्वेश्चन मैम हमको डाउट है कि मैम यहाँ पे आपने मैम p इज इक्वल्स टू p a इज इक्वल्स टू 4p s i इज इक्वल्स टू 4p माइनस 4p इज इक्वल्स टू 3p। मैम यहाँ से डाउट है। क्या नहीं समझ आया इसमें? प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, सर्टेन सम बिकम 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। अगर वो 4 गुना हो रहा है तो प्रिंसिपल से अमाउंट बन रहा है, अमाउंट कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स प्रिंसिपल होगा। और अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस करते हैं तो हमें इंटरेस्ट की वैल्यू मिल जाती है। प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना हो रहा है? 2p, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल के इक्वल ही इंटरेस्ट हो जाएगा। ओके बच्चे, आप कंपाउंडेड वाला नहीं करेंगे, मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ ये सिंपल इंटरेस्ट कैसे होगा। प्रिंसिपल टाइम कितना दिया गया? 2 इयर्स दिया गया आपको, डिवाइडेड बाय 100। तो रेट कितना आ जाएगा?
50% रेट पे होगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट इज नॉट इन योर, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन, कंपाउंडेड वाले क्वेश्चंस आपको नहीं। अनिल इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो कितने टाइम के लिए उसने इन्वेस्ट किया है? टाइम इक्वल टू 5 years। Had he invested the sum for a period of 8 years for the same rate, अगर उसने उतने ही पैसे सेम रेट पे 5 years की जगह 8 years के लिए इन्वेस्ट किए होते, तो टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय हिम would have been 60% more than the earlier interest amount। तो पहले उससे जितना इंटरेस्ट अमाउंट था उससे अब उसको 60% ज्यादा इंटरेस्ट अमाउंट मिलता। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ये सार्थक। एक बार मैम इससे प्रीवियस क्वेश्चन दिखा दो मैम, स्क्रीनशॉट लेना है वो। बच्चे अपनी मैम आपने वो 40 वाला क्वेश्चन नहीं बताया ना मैम। बच्चे जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं जिस टाइप के हम कर चुके हैं वो मैं नहीं कराऊंगी। आई एम नॉट गोइंग टू डू द होल एक्सरसाइज फॉर यू। 40 वाला क्वेश्चन मैम प्लीज रिपीट कर दीजिए। बच्चे मैंने 39th क्वेश्चन करवाया था। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।